हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 6 फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखेंगे। ठीक है, अब फैक्टर किस तरह से किया जाता है आपको यहाँ पे मैं आपको बताने वाला। इतने सिंपल तरीकों से इस फैक्टर को आप कर सकते हो, बट उसके लिए कुछ आपके पास कुछ ट्रिक्स होने चाहिए। वो ट्रिक्स आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या, उसके अंदर क्या क्या टर्म्स हो सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। वो हो सकता है मोनोमियल, हो सकता है वो बाइनोमियल, हो सकता है वो ट्राइनोमियल भी हो सकता है, और हो सकता है वो पोलोनोमियल भी हो सकता है। बराबर। जैसे अगर मैंने बोला कि सपोज कर लो कोई भी एक एक्सप्रेशन ले लेता हूं मैं यहां पे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? क्वाड्रेटिक फॉर्म है, जिसमें 3 टर्म है। कितने टर्म है? 1 2 3। कितने टर्म है? 3। और हाईएस्ट इंडेक्स कितना है? 2। ये आपको 10th में आएगा अलजेब्रा में, चैप्टर में 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो इक्वेशन है बट ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन अलग होता है, इक्वेशन अलग होता है, ध्यान में रखना। क्लियर? अब इसमें 3 टर्म है। कितने टर्म? 3 टर्म। और एक क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक इसलिए क्योंकि हाईएस्ट इंडेक्स कितना है? 2। और इसमें ए का वैल्यू और बी का वैल्यू और सी का वैल्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर। बट याद रखना स्टूडेंट, जब क्वाड्रेटिक की बात आएगी ना, तो ए का वैल्यू रियल तो है, बट ए का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर ए का वैल्यू 0 हो जाएगा तो 0 इंटू एनीथिंग 0 हो गया ना। हाईएस्ट इंडेक्स 2 कैसे हुआ? होगा क्या? नहीं होगा, इसलिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। इसलिए बाकी ये सब हो सकता है, बी और सी का वैल्यू 0 हो सकता है, बट ए का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता। इसमें 3 टर्म है, इसलिए क्या होता है? ट्राइनोमियल। 3 से और ज्यादा टर्म हो गए तो पोलोनोमियल कहते हैं उसे। क्लियर है? क्या कहते हैं उसे? पोलोनोमियल। ओके, तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब अगर सपोज कर लो ऐसा भी कोई भी टर्म्स हो सकता है, x प्लस 5, 2 टर्म है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गाइस वो होता है जिसमें अल्फाबेट और कांस्टेंट यानी डिजिट यानी नंबर दोनों साथ में भी हो सकता है और सिंगल भी हो सकता है। ये ध्यान में, उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्लियर है? ओके, चलो अब हम लोग बात करेंगे किस तरह से फैक्टर किया जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको 8वीं में, 9th में, फिर 10th में, 11th 12th सब में आने वाला है। फैक्टर्स आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है। 10वीं में जाओगे आप ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उधर भी फैक्टराइजेशन मेथड है, बट उधर इक्वेशन आएगा, वहां पे बस इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वेशन बोले तो इक्वल टू 0, मतलब वहां पे इक्वल का सिंबल करके इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट्स इट। क्लियर है? चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? तुम लोग को यहाँ पे पहले एक्सरसाइज में लेके आता हूं। देखो यहाँ पे फैक्टर करने को बोला है। क्या करने को बोला है? नंबर 1 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। देखो कैसे करने का। अब दिया आपको क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, इसका फैक्टर करने के लिए स्टूडेंट करने का क्या? देखो कैसे करेंगे इसको। अब जो लास्ट का टर्म है, लास्ट का टर्म ये, और एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है मतलब एक, कुछ नहीं है मतलब एक, इसका और इसका मल्टीप्लाई करने का। क्या करने का? मल्टीप्लाई। तो 1 का मल्टीप्लाई 18 में करेंगे तो 18 आएगा। देखो इधर 18 के 2 फैक्टर करो। 18 के कितने फैक्टर? 2 फैक्टर। फैक्टर करने के पहले तुमको सिंबल पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम लोग सिंबल देखते हैं। पहले क्या देखते हैं? सिंबल।
क्लियर आ रहा है? ओके, पहले हम लोग सिंबल देखेंगे कैसे। देखो सब में प्लस है तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। इधर देखो यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ पे लिख दो प्लस। बीच में देखो, बीच में क्या है, तो इधर क्या है प्लस। अब इस प्लस का प्लस में करने का मल्टीप्लाई, क्या करने का, जब कभी भी सेम साइन का मल्टीप्लाई करोगे तो याद रखना कि वो प्लस ही होगा। क्या होगा, तो प्लस प्लस भैया प्लस से होता है, कुछ चेंज होता है क्या, नहीं। तो इसका मतलब 18 का दो ऐसा फैक्टर करो कि दोनों प्लस है, तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 9। कितना आना चाहिए, 9। तो 6 3 जा 6 3 जा 18, और 6 प्लस 3 जोड़ोगे तो समझ गया। चलो बस इसकी जगह पे ये दोनों फैक्टर आ गया, और इधर इक्वल टू डालने का, एक्स स्क्वायर प्लस 9x को क्या लिखोगे, 6x प्लस 3x। पहले बड़ा लिखने का फिर छोटा लिखने का, प्लस 18। इस दो में से कॉमन, इस दो में से कॉमन, दो टर्म में से कॉमन, उस दो टर्म में से कॉमन लो। चलो कॉमन लेते, इसमें कॉमन x है, क्या बचेगा, x प्लस 6 प्लस, देखो x प्लस 6 जो फर्स्ट ब्रैकेट में आया है वही सेकंड ब्रैकेट में आना चाहिए। क्लियर, वही सेकंड ब्रैकेट में आपका आना चाहिए। ओके चलो, यहां पे x है, यहां पे x लाने के लिए तुमको क्या कॉमन लेना पड़ेगा, 3 ले लोगे तब x बचेगा। तो मैं क्या ले लूं, तो क्या बचेगा, 3 का इसमें डिवाइड करो, 3 3 कट गया, क्या बचा, ये प्लस है तो प्लस, इसका इसमें डिवाइड करो, 3 का 18 में कितना आएगा 6। तो देखो आया कि नहीं, दोनों सेम ही आना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो समझ लो तुमने गलत किया है। x प्लस 6 क्या हो गया, फिर x प्लस 3 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, समझ गया। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन इज गिवन टू यू, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9। तो अभी देखो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 इंटू लास्ट का टर्म करो, 9 1 जा 9, तो 9 के दो फैक्टर, पहले बीच ये क्या है, इसका सिंबल प्लस, प्लस लिख दो, क्या लिख दिया प्लस। अब इधर देखो, अब साइन बीच में क्या है, साइन चेक करो, सिर्फ साइन, माइनस, तो माइनस लिखो, क्या, अब इसका इसका करो मल्टीप्लाई, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो मल्टीप्लाई करो तो माइनस आएगा, सेम चिन्ह रहेगा तो मल्टीप्लाई करो तो प्लस आएगा। दिमाग में डाल लो ये ट्रिक, अलग अलग है तो क्या आएगा माइनस। तो 9 का ऐसा दो फैक्टर करो कि दोनों सेम है, मतलब प्लस करने पर कितना है 10, तो 9 1 जा 9 प्लस 1, बस इधर लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस इसकी जगह पे लिखना है 9x, फिर माइनस x प्लस 9। अब इसमें और इसमें कॉमन, इसमें x कॉमन होगा तो x माइनस 9, इसमें देखो x तो है, जब ये और ये सेम होता है ना तो 1 कॉमन लेते, क्या लेते हैं 1, और इधर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, 1 लिख दिया और चुपचाप इसी को लिख दो, काम खत्म। वही आएगा ही, देखो कैसे कैसे आता है, ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस माइनस, तो ये सेम हुआ कि नहीं, तो x माइनस 9 और क्या बचा x माइनस 1, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, पहले के जैसा है, तो तुम लोग कर लोगे मेरे हिसाब से, ठीक है, सब में प्लस प्लस है। अब मैं सीधा 4 बताता, देखो 4, 5y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 10। अभी आ गया देखो इधर 5, इधर माइनस 10, तो 5 का 10 में मल्टीप्लाई करो,
5 इंटू -10 कितना होगा -50। दो फैक्टर, बीच में क्या सिंबल है प्लस, तो क्या लिखोगे प्लस, अलग अलग चिन्ह है तो क्या होगा माइनस। यानी 50 का दो फैक्टर करो कि माइनस करने पर 5 आना चाहिए। बोलो 50 का ऐसे दो फैक्टर 10 और 5, जरा चेक करो 5 इंटू 10 50 हो रहा है, 10 में से घटाएंगे तो 5, हाँ आ रहा है, मतलब एक आ गया 10, एक आ गया 5, करेक्ट है। चलो बस इधर कर दो और क्या, 5y² प्लस इसकी जगह पे आपको लिखना है 10y माइनस 5y माइनस 10, इसमें और इसमें कॉमन, इसमें दोनों में कॉमन लोगे 5y, क्या बचेगा सिर्फ y, 5 ले लिया y ले लिया तो एक ही y बचा ना, माइनस 5 2 जा 10 और y कट गया, काम खत्म, और माइनस तो माइनस। अब इधर y चाहिए ना, y चाहिए तो तुम इसमें से क्या कॉमन लोगे 5, क्योंकि 5 ले लेंगे तभी y बचेगा, तो 5 कॉमन ले लो और यही लिख दो। क्लियर है, सॉरी इधर प्लस आएगा, ओके क्योंकि ये प्लस है तो वो प्लस ही आएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये सेम होना चाहिए, सेम आया, यानी y प्लस 2 5y माइनस 5। ठीक है, अब इसमें भी आप कॉमन ले सकते हो, या तो यहीं पे भी छोड़ दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे 5 कॉमन ले लो, फिर 5 कॉमन लिया क्या बचा y, इधर ले लिया क्या बचा 1। ठीक है, तो ऐसा भी आप लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ गया। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 5th कर लोगे आप लोग इजी, 6 भी कर लोगे, आई होप 6 वाला भी कर लोगे। अब हम लोग थोड़ा बड़े पे आ जाते हैं, 7 पे आ जाते हैं। m² माइनस 23m प्लस 120, देखो इधर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 120 का फैक्टर ये प्लस है, बीच में क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी 120 का ऐसे दो फैक्टर करो कि जोड़ने पर प्लस करने पर कितना आना चाहिए 23। क्या हो सकता है बताओ, 15 और 8, जरा जोड़ो इसको, 23 तो हो रहा है, जरा करो मल्टीप्लाई, क्या 120 आ रहा है, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8 प्लस 4 12, यानी आ रहा है, करेक्ट है, यानी आपका एक 15 आएगा और एक 8 आएगा। बड़ा नंबर पहले लिखना याद रखो, छोटा नंबर बाद में ही लिखना, ये भी याद रखो, तभी पूरे सम चुटकियों में सॉल्व होंगे, कोई भी चुटकियों में हो जाएगा। चलो इसकी जगह पे क्या करोगे 15m 8m प्लस 120, करेक्ट, सिंप्लीफाई, इसमें से कॉमन लो, m कॉमन ले लिया तो m प्लस क्या बचा 15, अब 8 कॉमन लो तो सेम ही बचेगा, बोलो यस और नो, तो m माइनस 15 फिर m माइनस 8 हो गया आंसर। नेक्स्ट 8 हो गया, नहीं 7 हो गया, 8 कर लोगे, 9 भी सिंपल है, 10 भी सिंपल है, अब हम 11 और 12 पे करेंगे, थोड़ा खतरनाक वाला, बराबर, ये तो लॉलीपॉप है, तुम लोग ऐसा चुटकियों में उड़ा दोगे भाई, राजभर एकेडमी के बच्चे हैं सब, कोई पंगा नहीं लेता जल्दी मैथ्स में राजभर एकेडमी के बच्चे से, बोले सर। चलो आगे क्वेश्चन नंबर जाते हैं 11 और 12 पे, थोड़े हार्ड वाले पे, ठीक है। (20x² माइनस 26x प्लस 8), यस, चलो सिंप्लीफाई करें, बताओ अब तुम लोग क्या करोगे, इतने बड़े
डिजिट को कैसे सॉल्व करें। पहला काम, दो तरीके हैं इसके सॉल्व करने के। कितने तरीके हैं? दो तरीके। एक तो डायरेक्ट कि भाई 20 इंटू 8 कर दो, जैसे कर रहे थे। 20 इंटू 8 करेंगे तो 160। इसके दो फैक्टर, ये माइनस है तो इधर माइनस, ये प्लस है तो प्लस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। यानी 160 के ऐसे दो फैक्टर करो कि जोड़ने पर 26 आना चाहिए। 16 टेंस आ गया। एक तो ये नॉर्मल जैसे है वैसे हमको कर ले, ठीक है। तो 16 और इसका करेंगे और 16 को 10 में जोड़ देंगे तो 26 आ जाएगा। तो ये हो गया 16 और 10 बराबर। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा एक और तरीका से भी अपन कर सकते हैं। कैसे पता है? आप इसको यहां से दो कॉमन लेके भी कर सकते हो। सब में, सबसे पहले सब में कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 10x²। फिर क्या बचेगा? 13x। फिर क्या बचेगा? 4। समझा? तो 10 और 4 का करो मल्टीप्लाई, कितना? 40। कितना हुआ? 40। और 40 का ऐसे दो फैक्टर करो कि जोड़ने पर 13 आना चाहिए। 8 5 जा कितना? 40 होता है बराबर। 8 और 5 को जोड़ो 13 होता है। खोपड़ी में आई बात? तो तुम दोनों तरीकों से कर सकते हो। चाहे तो डायरेक्ट करो, मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ये तुमको कोई नहीं बताएगा ये सब चीजें। ये सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, छोटा कर दिया। समझा कुछ? अब इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चाहे वो डायरेक्ट करो या तो इसको इस तरह से करेंगे तो छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा तो तुमको आसानी आ जाएगा, सब फटाफट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 और 5। 8 5 जा 40 होता है। 8 और 5 को जोड़ेंगे 13 होता है। तो कर दो 10x²। इसकी जगह पे क्या लिखोगे? -8x -5x +4। कॉमन ले लो। ये दोनों में कॉमन, अब ध्यान से देखना इधर। कॉमन लेते टाइम पे ऐसा कॉमन लेना जो दोनों में आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हो? दो। 2x इसमें भी है, 2x इसमें भी है, तो 2x कॉमन लो। तो 2 का इसमें डिवाइड करोगे तो 2 5 जा 10। एक x ले लिया, क्या बचा? खोपड़ी में आई बात। माइनस 2 को 4 से डिवाइड करो, मतलब 4 में 2 से डिवाइड करो तो 4 आएगा। अरे बोलो। और x x कट गया। फिर माइनस, देखो ये सेम आ रहा है कि नहीं? सेम। तो सेम आ रहा है तो 1 लिखने का। क्या लिखने का? 1। सेम आया तो क्या लिखने का? 1। और यही छाप देने का 5x माइनस ये, और ये देखो आ गया तो 2। फिर इसको लिख दो 5x माइनस 4। फिर क्या लिखोगे? 2x माइनस 1। ये हो गया आपका आंसर। समझ गया? क्लियर है? और अगर डायरेक्ट ऐसा करोगे तो फिर भी आएगा। एज योर विश, कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं आप। अब लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, करते हैं 12th। क्या दिया है? 44 देन -x -3। चलो तो 44 इंटू 3, 44 इंटू माइनस है तो -3 लिखना। तो कितना आएगा? 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 + 1 13, लेकिन -13 कितना? 130। इसके दो ऐसे पहले सिंबल डिसाइड कर दे, बीच में क्या है तो माइनस लिखने का। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। 132 का ऐसा फैक्टर करो, अलग अलग है तो घटाने पर माइनस करने पर 1 आना चाहिए। बताओ
कौन से ऐसे दो फैक्टर आएंगे कि 132 का मल्टीप्लाई करने पर 132 आना चाहिए, माइनस करने पर 1 आना चाहिए? 60 और 63। अरे 66 तो लिख ही दिया ना, फिर से 2 बार ऐसा कैसे हो सकता है रे बाबा? कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल वाली बात है। अरे माइनस करने पे 1 ही आना चाहिए बेटा। नहीं, गलत है, आगे बोलो। अगर नहीं आता है ना तो मैं तुम लोग को ट्रिक देता हूं। क्या ट्रिक? कैसे देखो, 132 का फैक्टर करो, 2 से काटो, 2 6 जा 2 6 जा, कट गया 2 3 3। अब ये सिर्फ 11 से कटेगा, यानी 3 से कटेगा, 3 11 जा और 11, काम खत्म। अब इसी में से 2 फैक्टर आएंगे और ऐसा लेना है ना जो जो जिसमें डिफरेंसेस 1 होना चाहिए। देखो कैसे होगा, अभी जरा देखो, इसका करो मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 2 जा 12 और 13 11, 1 का डिफरेंस है ना, आ गया, खत्म। ये ट्रिक तुमको बताएगा ना कोई स्कूल में, दुनिया का कोई भी फैक्टर रहने तो चुटकियों में सॉल्व करोगे। बस इधर फैक्टर करने, डिफरेंसेस देखने का, गैप देखने का। गैप 1 का था ना, इसलिए मैंने क्या किया, साइड 11 रख दिया, बाकी क्या ले लिया 12, 12 में से 11 घटाएंगे, कितना आएगा 1, और मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बोलो 130। बस खत्म हो गया। 44x² माइनस 12x प्लस 11x माइनस 3, इसमें और इसमें लेंगे कॉमन। क्या करेंगे? कॉमन। ये दोनों में ऐसा कॉमन लो, क्या कॉमन हो सकता है? ये दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? कैसे आएगा बेटा 44? तू भी ना, x तो आएगा, वो छोड़ दो, x तो आने वाला है साइड में। इधर नंबर क्या लोगे? 4 4 4 4 ले सकते हो क्या? यस, 4 के टेबल में 44 आता है, 4 के टेबल में 12 भी आता है, बोले यस सर? तो 4 जब लेगा तो 4x लिखेगा, तो 4x आया, तो 4x कॉमन लिया, इसको इससे डिवाइड, 4 1 जा 4 1 जा, 1x ले लिया, कितना x बचा? माइनस 4 3 जा, x ले लिया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस, अब देखो सेम आ गया क्या? सेम आएगा तो क्या लिखने का? एक, क्या लिखने का? और एक छाप दो। हो गया, खत्म, पहला एक्सरसाइज खत्म। ऐसे ही आगे के वीडियोस देखने के लिए गाइस सब्सक्राइब कर लो, और लाइक तो बनता ही है, सिंपल सी, तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, एसी चालू है, स्मार्ट बोर्ड यूज कर रहे हैं, इतना बड़ा ट्रिक दिया जा रहा है आप लोगों को। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट ना, सभी को शेयर करो। क्या करो? शेयर करो। क्लियर है? फिर हम लोग इस पूरे चैप्टर के पूरे सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है? कल फिर वीडियो डाला जाएगा, मतलब नेक्स्ट टाइम वीडियोस आपके आएंगे। यस, ओके, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।